नमस्कार दोस्तों, क्या आप एक सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। अंत तक जरूर देखें, छोटी वीडियो है। आज हम बात करेंगे 8वें वेतन आयोग के एरियर को लेकर बात करेंगे। कब तक आपको ये पैसा मिल पाएगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, हर सरकारी कर्मचारी और पेंशनर के मन में एक ही सवाल है, एरियर आखिर कब मिलेगा? पहले यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि बकाई राशि का भुगतान 2027 या दिवाली 2028 तक हो सकता है, लेकिन खबर आई है कि स्थिति बिल्कुल यहां पर डिफरेंट हो चुकी है। ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने ये साफ कहा कि सरकार अपने हिसाब से काम करती है। तो असली सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर एरियर कब तक आएगा। शिव गोपाल मिश्रा के अकॉर्डिंग यह भुगतान लोकसभा चुनाव 2029 से पहले या फिर उसके आसपास हो सकता है। मतलब यहाँ पर साफ है, आपको 3 से लेकर 4 साल का इंतजार करना होगा। यह सुनने में जितना बुरा लगता है, वास्तविकता उससे भी ज्यादा चिंताजनक है, क्योंकि एरियर माने जा रहे वर्षों का बकाया पैसा है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है, आइए समझते हैं। पे कमीशन की सामान्य अवधि 18 महीने की होती है, यानी 1.5 साल। लेकिन सवाल यह है कि 8वां वेतन आयोग इतनी जल्दी अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा? शिव गोपाल मिश्रा ने यह भी कहा कि वे आयोग की अध्यक्ष रंजना प्रकाश देसाई से यह अनुरोध कर रहे हैं कि वह रिपोर्ट 1 साल में तैयार कर दें। अगर ऐसा होता है तो 2026 की शुरुआत तक सिफारिशें लागू हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद भी सरकार को एरियर का पैसा खर्च करना पड़ेगा और यह तुरंत तो होगा नहीं। अब आते हैं 8वें वेतन आयोग की संरचना पर, जिसके प्रेसिडेंट हैं सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई हैं। मेंबर है प्रोफेसर पुलक घोष, पार्ट टाइम है। सदस्य है मेंबर है सचिव पंकज जैन। यह आयोग कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन, भत्ते, बोनस, ग्रेजुटी और परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव की समीक्षा को करेगा। अब सवाल यह है कि यह आयोग आखिर करेगा क्या? सरकार के मुताबिक इस आयोग के 3 मुख्य यहां पर उद्देश्य हैं। पहला, कर्मचारियों के वेतन, भत्ते, बोनस और ग्रेजुटी की समीक्षा को करना, और नंबर दूसरा, सुनिश्चित यह करना कि सरकार पर वित्तीय बोझ ना पड़े, यानी खर्च यहां पर नियंत्रण में रहे। और तीसरा, पीएसयू यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यमी हैं और प्राइवेट सेक्टर के सैलरी स्ट्रक्चर से इसको तुलना करना, ताकि समानता यहां पर बनी रहे। आयोग चाहे तो अंतरिम रिपोर्ट भी पेश कर सकता है, दे सकता है, जिससे कर्मचारियों को पहले ही कुछ राहत मिल सके। लेकिन मेरे दोस्तों, शिव गोपाल मिश्रा ने एक और बात कही है जो काफी इंपॉर्टेंट लगती है। उन्होंने ये कहा कि अगर आयोग खुद ही लागू करने की सिफारिश नहीं करता तो यूनियन सीधे सरकार से ये कहेगी कि सिफारिशों को जल्द लागू किया जाए। और उनका यह मानना है कि 1 जनवरी 2026 से ही 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होनी ही चाहिए, यानी यूनियन सरकार पर यहां पर प्रेशर डालना चाहती है। तो मेरे दोस्तों, अगर हम सभी बातों को अगर मिला देते हैं तो वास्तविकता यह है कि रिपोर्ट की तैयारी 1 साल यानी कि 2026 तक, लागू होने में समय कुछ महीने, एरियर का भुगतान 2029 के आसपास। कुल मिलाकर आपको 2 से लेकर 3 साल का इंतजार करना पड़ सकता है। यह सुनने में बिल्कुल निराशाजनक है, लेकिन यूनियन अपनी कोशिश यहां पर जारी तो रखेंगी। तो मेरे दोस्तों, यही है 8वें वेतन आयोग की इंपॉर्टेंट ये खबर है। अगर आप इस वीडियो को अगर उपयोगी समझते हैं तो इसको लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचारों को साझा करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी को बिल्कुल भी मिस ना करें। धन्यवाद मेरे दोस्तों, और अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।